तो दिल्ली ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल हुआ वो कार एक मिस्ट्री बन गई है। इस कार को बीते करीब 2 साल में कई बार खरीदा और बेचा गया। ऐसे में इसे दिल्ली ब्लास्ट की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। जांच एजेंसियां खरीद फरोख्त की पूरी ट्रेल को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। इसकी कई कड़ियां सामने आ गई हैं, लेकिन कई अहम सवाल अब भी सुलझाए जाने बाकी। देखिए, ब्लास्ट से 11 घंटे पहले फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक कई जगहों पर यह कार सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई, लेकिन ब्लास्ट से इस कार का वास्ता सिर्फ इन 11 घंटों का नहीं है, बल्कि इस पूरी साजिश के सेंटर में यही कार थी। यही वजह है कि जांच एजेंसियों की जांच इस कार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सोमवार की शाम दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। सभी के सामने सबसे पहला सवाल था कि धमाका कहां और कैसे हुआ। जांच एजेंसियों ने तफ्तीश शुरू की, आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। एक एक तस्वीर की जांच की गई और कुछ देर बाद सभी की सुई इस कार पर आकर ठहर गई, क्योंकि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद इसी कार के पिछले हिस्से में विस्फोट हुआ था। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये कार जांच एजेंसियों को मिला सबसे पहला सुराग था जो इस ब्लास्ट की परतों को खोल सकता था। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले कार के रजिस्ट्रेशन और इसके मालिक से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू की, और जो कुछ देर बाद ही सबके सामने आ गई। गाड़ी के कई मल्टीपल बायर्स तो नहीं है, एक गाड़ी दूसरे को, तीसरे को ये गाड़ी बेची गई हो, यानी कि अब हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं इसके इन्वेस्टिगेशन को। अगर अभी तक जीरो इन करें, हरियाणा की गाड़ी और दिल्ली का बायर। जैसे ही पूरा गाड़ी का नंबर मिला, उसके बाद सलमान नाम के शख्स की पहचान की गई कि गाड़ी एक सलमान नाम के शख्स की है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। उसके बाद ही पुलिस उस तक पहुंची और उसको हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि दरअसल ओखला में उसने एक शख्स को गाड़ी बेची थी। जांच में पता चला कि कार का मॉडल Hyundai i20 है। कार का नंबर है HR26CE 7674, जो हरियाणा में गुरुग्राम के पते पर रजिस्टर है, और कार के मालिक का नाम है मोहम्मद सलमान। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का पहला तार गुरुग्राम से जुड़ा। कार के रजिस्ट्रेशन और मालिक की जानकारी सामने आने के बाद अगले ही मिनट गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस तुरंत हरकत में आई और RC पे दर्ज पते पर पहुंची, जिसके बाद i20 कार के मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया गया। धमाके से फैली तबाही और कालिक के बीच पुलिस के लिए i20 कार ही सबसे पहला सुराग बन गई। पुलिस को उम्मीद थी कि सलमान के पकड़े जाने से इस ब्लास्ट की मिस्ट्री परत दर परत खुलती चली जाएगी, लेकिन सलमान से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसने इस कार को एक पहेली बना डाला। जांच टीमें इस कार की गुत्थी में उलझती चली गई। इसकी वजह थी कार की खरीद फरोख्त से जुड़ी लिस्ट, जो बेहद ज्यादा लंबी थी। एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ी का नंबर पूरा आ चुका था, तो जैसे ही पूरा गाड़ी का नंबर मिला, उसके बाद सलमान नाम के शख्स की पहचान की गई कि गाड़ी एक सलमान नाम के शख्स की है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। सलमान को हिरासत में लिया गया। सलमान ने बताया कि गाड़ी वो 1.5 साल पहले ओखला में एक देवेंद्र नाम के शख्स को बेच चुका है। देवेंद्र से पूछताछ हुई, देवेंद्र ने बताया कि मैं गाड़ी आगे बेच चुका हूँ अंबाला के अंदर, हरियाणा के अंदर किसी एक शख्स को। तो एक लंबी चेन है इस गाड़ी को खरीदने की और बेचने की। जांच में सामने आया कि इस कार को एक नहीं बल्कि कई बार खरीदा बेचा गया था। गुरुग्राम के रहने वाले सलमान ने इस कार को करीब 1.5 साल पहले बेच दिया था। i20 कार को ओखला में देवेंद्र को बेचा गया था।
जांच टीम देवेंद्र के पास पहुंची तो पता चला कि देवेंद्र ने इस कार को हरियाणा के अंबाला में रहने वाले एक शख्स को बेच दिया था। दावा है कि अंबाला से इस कार को तारिक नाम के शख्स को बेचा गया, जो पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा का एंगल सामने आते ही सभी के कान खड़े हो गए। इसके पीछे की वजह थी हरियाणा रजिस्टर्ड नंबर वाली कार का 700 किलोमीटर दूर कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले शख्स को बेचा जाना और उसी कार में लाल किले के पास धमाका होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता था, जिसका जवाब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ही छिपे होने की उम्मीद थी। जांच टीमों ने तारिक की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान एक तस्वीर भी सामने आई। इस तस्वीर में एक शख्स i20 कार के साथ नजर आ रहा था। दावा किया गया कि यही शख्स तारिक है और इसने इस कार को फरीदाबाद स्थित रॉयल कार जोन से खरीदा था। दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी फरीदाबाद के इसी रॉयल कार जोन से बेची गई थी। पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी और ये वही जगह है जहां पर गाड़ियां बेची गई थी। ये आप देखेंगे कि ये जो पूरा जोन है, यहाँ पर रॉयल कार जोन जो है अमित नाम का एक शख्स चलाता है और यहाँ पर इसी तरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और यहीं पर जो गाड़ियाँ हैं उनको बेचा जाता है। और HR 26 7674 नंबर की जो गाड़ी थी i20, इसको भी यहीं से तारिक को बेचा गया था जिसमें ब्लास्ट हुआ। लेकिन इस वक्त इस रॉयल कार जोन पर ताला लगा हुआ है, कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। पड़ोसी जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। सुनील जी, ये जो रॉयल कार जोन है, ये कौन चलाता है, कहाँ है? सर, मुझे पता नहीं है। ये अभी 1-1.5 साल पहले ही आए हैं लोग, इन्होंने खरीदा अपनी ज़मीन है, अपनी जगह है इनकी। इसके बाद जो जानकारी सामने आई, कहीं ना कहीं उसने इस पूरे मामले को अधिक उलझा दिया, क्योंकि तारिक नाम के जिस शख्स के कागजात पर यह गाड़ी खरीदी गई थी वो सब फर्जी निकले। जिस शख्स की तस्वीर वायरल हुई उसका नाम सामने आया आमिर रशीद, जो कि संबूरा पुलवामा का रहने वाला था। जांच टीम ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। आमिर रशीद और उसके भाई उमर रशीद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम भी आमिर और उमर राशिद के घर पहुंची। यहां परिवार ने इस तस्वीर के फर्जी होने की बात कही, साथ ही दावा किया कि आमिर कभी दिल्ली गया ही नहीं। लेकिन आप बता रहे ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है हमारे, और कोई गाड़ी नहीं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कार का आखिरी मालिक कौन है और ये कार उमर नबी के पास कैसे पहुंची। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीमों का प्राइमरी टारगेट इस मिस्ट्री को सुलझाना है, क्योंकि ये कार धमाके की कलई खोलने की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। ठीक उसी तरह जैसे साल 1992 मुंबई ब्लास्ट के दौरान एक स्कूटर बना था। मार्च 1993 में मुंबई ब्लास्ट का बड़ा सुराग एक स्कूटर था। यह स्कूटर ब्लास्ट के अगले दिन नया गांव क्रॉस रोड से मिला था। स्कूटर में कई किलो RDX भरा था, लेकिन किसी वजह से स्कूटर में ब्लास्ट नहीं हुआ। इसी स्कूटर की चाबी जांच टीम को वर्ली में घर से मिली, जो टाइगर मेमन का घर था। टाइगर मेमन ब्लास्ट के मास्टरमाइंड में से एक था। ऐसे में माना जा रहा है कि यह कार ब्लास्ट की अहम कड़ी तक पहुंचा सकती है, इसीलिए कार के आखिरी मालिक की तलाश जारी है।